बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश बट क्वांटिटी थोड़ी कम है, और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये है आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की जो पोजीशन थी वो दिखेगी हमें इस कॉलम में, आज का बाय सेल दिखेगा इस कॉलम में। इन दोनों को हम एडजस्ट कर देंगे तो आज टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। रिटेलर का 5200 लॉट का सेल है, 1,74,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। डीआईएस का लगभग कोई चेंज नहीं है, 864 लॉट उन्होंने बाय किए हैं, 19,000 लॉट उनके ओवरऑल शॉर्ट में है, 14,000 लॉट आज एफआई सेल करके गए, 1,23,000 लॉट उनके सेल में है, 19,000 लॉट प्रोज के आज बाय हुए हैं, तो 32,000 लॉट के आसपास अभी वो शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 45,000 लॉट रिटेलर्स बाय करके गए हैं, 4,70,000 लॉट अभी भी नेट सेल में है, 600 लॉट कॉल्स जो है क्लोज करी हैं। डीआईएस ने लगभग 1400 लॉट उनके अब लॉन्ग हैं, 33,000 लॉट कॉल सेल करके गए हैं। एफआईज 5,13,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में, 12,000 लॉट सेल करके गए। प्रोज 44,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। इंडेक्स पुट का डेटा देख लें तो 2,23,000 लॉट सेल में है, सेल करके गए आज रिटेलर्स। 5,94,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। डीआईएस, एफआईज और प्रोज तीनों ही पुट बाय करके गए आज। 25,000 लॉट बाय की है डीआईएस ने, 2,48,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 56,000 लॉट बाय करी है। एफआईज ने 6,45,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है, 1,42,000 लॉट बाय करी है। प्रोज ने, उनका नेट सेल घट के रह गया अब 3 लाख लॉट्स के, 2,99,000 लॉट्स के आसपास। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखें तो कोई खास चेंज नहीं है, 2,300 लॉट की सेलिंग है। एफआईज की 12,41,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स बहुत हल्के हल्के, जिसे कहते हैं धीमी आंच पे, बहुत थोड़े थोड़े हल्के हल्के बुलिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में। चलते हैं अभी कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट में आज एक सरप्राइज देखने को मिल रहा है कि डीआईएस का तो 1,900 करोड़ का सेल है, लेकिन एफआईज आज 1,157 करोड़ की बाइंग करके गए, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि कल तो चलो एमएससीआई रीबैलेंसिंग थी, बट आज उनका कैश में एटलीस्ट नेट सेल नहीं आया, दैट इज़ अ गुड थिंग। आज का रिव्यू करते हैं दोस्तों। आज का रिव्यू क्या ही करें, क्योंकि जो चार्ट कल ड्रॉ करके बताया था ईश्वर ने, बिल्कुल सेम टू सेम वो बनाया, जो अगर आपको ध्यान होगा कुछ ऐसे बनाया था, और फिर उसके बाद नीचे आएगा बाजार, फिर साइडवेज रहेगा और लास्ट में थोड़ा ऊपर होके बंद होगा। अगर आज का चार्ट आप देखो बैंक निफ्टी ने, तो डिट्टो यही पैटर्न पूरा बना करके दिया। तो आई होप आप लोगों को बेनिफिट हुआ होगा, और जिन लोगों को कोई डाउट था तो उनको टेलीग्राम में सारी चीज़ें लगातार मैंने मैसेजेस शेयर किए कि बाज़ार आज चॉपी रहेगा, क्या रहेगा, ताकि आप लोग फंसो नहीं। स्टॉक्स पे फोकस करने के लिए मॉर्निंग में ही बोल दिया था। जिन्होंने स्टॉक्स पे फोकस नहीं किया 10 बजे के बाद ख़ास तौर से, क्योंकि उसके बाद ही बाज़ार पूरी तरीके से चॉपी हो गया था, और वहाँ पे मैसेज में बड़ा क्लियर कट लिख दिया था टेलीग्राम पे। इसलिए दोस्तों बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो, मिस मत करो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी हमारा टेलीग्राम चैनल है। उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, कोई इफ़ बट उसमें नहीं है। आज देखिए इन द मनी कॉल्स में अगर आप ध्यान से देखोगे, एक चीज़ दिखाई दे रही है कि इन द मनी कॉल्स में काफ़ी अनवाइंडिंग है आज भी निफ्टी के अंदर। तो ये क्या लगातार ये थोड़ी पोजीशन हल्की हो रही है, क्या एक छोटे मोटे डिप की दोबारा से तैयारी चल रही है, वो देखना पड़ेगा। फिलहाल हमारी जो स्ट्रेटजी बनती हुई दिख रही है वो ये बन रही है कि भैया जब तक 24,200 के ऊपर एक बुलिश कैंडल ना मिले, उसका हाई ब्रेक ना हो, तब तक हमें तेज़ी का ट्रेड नहीं लेना है, और कम से कम 10 मिनट की कैंडल तो लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा डेटा जो है ना वो बियरिश गया है। अब क्योंकि डेटा बियरिश थोड़ा सा गया है, तो फिर नीचे की डाउन साइड भी जो है वो खुलती हुई दिख सकती है। हालांकि अभी हम जब बात कर रहे हैं SGX निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी, जो मर्जी कह लीजिए, वो भी सिर्फ 1 पॉइंट प्लस माइनस चल रहा है। ऐसे रेड में मैंने उसे कम ही देखा, जितनी भी बार नज़र गई है तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 4 पॉइंट प्लस ही चल रहा है वो।
और डेटा आने के बाद भी, क्योंकि डेटा आने के बाद भी उसके अंदर मैंने फ्लक्चुएशंस ऑफ लेट आते हुए देखें कि जब डेटा आता है तो वो भी डेटा देखते हैं, अरे वाह चलो ये है, तो वो वहाँ पे गिफ्ट निफ्टी में बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा। तो आज वो डेटा आने के बाद भी, जबकि डाउ जोन्स भी गिरा हुआ है, 200 पॉइंट्स के ऊपर गिरा हुआ था अभी जब वीडियो बनाना शुरू किया, तो तब भी वो स्टेबल है एटलीस्ट। तो इसका मतलब ये कि जो पुट राइटिंग है कहीं ना कहीं प्रोज की, वो भी थोड़ा बहुत प्ले आउट कर रही है। अब 24,200 के नीचे कोई बियरिश कैंडल मिले वंस अगेन, कम से कम हमारे को चाहिए 10 मिनट्स की कैंडल, कम से कम। अगर सेफ प्लेयर है तो 15 मिनट, उसके लो ब्रेक पर ही शॉर्ट का ट्रेड हम लेंगे। इन द मनी पुट्स भी कुछ अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही है। टारगेट इसमें जो है 100 to 200 पॉइंट्स तक के पॉसिबल हैं, क्योंकि एक दो दिन हो गए हैं ऑलरेडी बिल्कुल बाज़ार को, ट्रेंड थोड़ा सा रुक गया है कंसोलिडेट। कल गैप अप खुलने के बाद काफ़ी हद तक कंसोलिडेशन हुआ था, आज भी गैप अप की एक्सपेक्टेशन तो थी, उसके बाद गेंस एकदम से नीचे गए, जो कि एक्सपेक्टेड भी था हमें, क्योंकि कॉल राइटिंग हो रखी थी प्रोज की, तो वहाँ पे आना ही था। तो यहाँ पे अब स्ट्रेटेजी क्या रखेंगे, हम स्ट्रेटेजी रखेंगे स्टेप अप स्ट्रेटेजी, जो हमारी हमेशा होती है। कम क्वांटिटी का पहला ट्रेड 24,200 के नीचे, ऊपर के लिए भी सेम, क्वांटिटी बढ़ेगी 24,100 के नीचे निकलता है और बियरिश कैंडल बनता है, उसका लो ब्रेक होता है। सिमिलरली 200 के ऊपर कम क्वांटिटी, क्वांटिटी बढ़ेगी 300 के ऊपर। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी है, क्योंकि सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है वो यहीं पे 24,300 पे है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी बन गई निफ्टी की। हालांकि थोड़ा चॉपीनेस जो है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों डेटा देख करके, कि अभी भी कंटिन्यू रहने वाली है। इतना इजी वन साइडेड गेम अभी नहीं बना रहे हैं ये। कुछ इन द मनी पुट्स में काम हो रहा है लगातार, तो उस पर हमें नज़र बनानी पड़ेगी, ये बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो देखिए लगातार आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ इन द मनी पुट्स जो है वो दिखाई दे रही हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। इसकी बाइंग या सेलिंग की कंफर्मेशन के लिए हम लेवल यूज़ करेंगे 24,100 का, कि उसके नीचे चली गई तो इसका मतलब ये कि ये इन लोगों की बाइंग है, और अगर 24,300 के ऊपर चली गई इसका मतलब ये इन लोगों की सेलिंग है। क्योंकि 24,200 के बिल्कुल आसपास खड़े हैं, तो यहाँ से डिटरमाइन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। 10-20 पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे होते हैं तो उसमें डिसीजन नहीं हो पाएगा। सो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, जिसकी कल ही एक्सपायरी है 52,191, तो काफ़ी फ्लैट सी क्लोजिंग है यहाँ पे भी। सो 52,200 के ऊपर निकले तो तेज़ी का ट्रेड, कम क्वांटिटी रखेंगे, क्वांटिटी बढ़ाना एडवाइजेबल है, ओनली अबव 600, 500 ही हम 600 का लेवल लेंगे। थोड़ा सा ये इस जोन को एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बना करके चल रहे हैं, यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलेगी तो ज़रूर शॉर्ट का ट्रेड भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। इन द मनी पुट्स भी दिख रही हैं, शॉर्ट का ट्रेड 52,200 के नीचे, और क्वांटिटी बढ़ा करके सेल करेंगे 52,000 के नीचे। फिर सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट दिख रही है 51,700 पे एंड देन 500 पे। तो ये हमारे सपोर्ट के लेवल्स हैं। सपोर्ट पे कहीं से बाउंस आए मिनिमम 10 मिनट टाइम फ्रेम, तो लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं कम क्वांटिटी में, और रेजिस्टेंस से कोई रिजेक्शन आए तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। वंस अगेन वहाँ पे भी हम कम से कम 10 मिनट की कैंडल का यूज़ करेंगे, बुलिश या बियरिश जैसा भी हमें ट्रेड वहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए अब आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं है। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलते हैं, जिसकी एक्सपायरी आज हो चुकी है, तो अब अगली एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे 31 दिसंबर। ज़्यादा कुछ डेटा है नहीं यहाँ पे दोस्तों। 24,000 का लेवल क्रूशियल है, इसके ऊपर देखेंगे तेज़ी, इसके नीचे ढूंढेंगे मंदी। हालांकि वॉल्यूम्स नहीं है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग अभी थोड़ी कम एडवाइजेबल है, अनलेस यू आर वेरी फाइन स्कैल्पर और आपको फिन निफ्टी ही समझ में आती है, तो क्योंकि डेटा अभी बिल्ड नहीं हुआ तो व्यू बनाना जो है बड़ा डिफ़िकल्ट है वहाँ पे, और सही कहूँ तो सही भी नहीं है वो। आते हैं मिड कैप निफ्टी पर, जिसकी एक्सपायरी है 30 दिसंबर की 12564। सारे डिजिट आ गए इसमें, 0 1 2 3 4 5 6, वेरी नाइस। मिड कैप निफ्टी यहाँ पे भी डेटा दोस्तों अभी बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो 12,600 के ऊपर कुछ तेज़ी का ट्रेड ढूंढ सकते हैं, और मंदी के लिए जो है हमें 500 के नीचे ही ट्रेड बनता है।
इसके पहले बीच का जो जोन है वो थोड़ा चॉप चॉप जोन रहेगा, वहाँ पे ट्रेडिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए। चलिए डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। हमारा टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, फ्री टेलीग्राम चैनल है, कोई चार्जेस नहीं है दोस्तों। लाइव कमेंट्री यहाँ पे आपको मिलेगी ही मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए इंडेक्स फ्यूचर्स पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज थोड़ी सेलिंग आई है एफआईज की। ओवरऑल डेटा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, विल कंसिडर इट एज नेगेटिव। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो वहाँ पे रिटेलर्स की अच्छी बाइंग आई है, कंपेरेटिव एनालिसिस भी कर लें, ओवरऑल नेट बेसिस पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अच्छी अभी कॉल राइटिंग में भी बैठे हैं रिटेलर और पुट राइटिंग में भी बैठे। प्रॉब्लम ये हो गई कि आज ज़्यादा थोड़ी पुट राइटिंग कर गए हैं, वो थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया, जिसके चलते ये डेटा थोड़ा सा ओवरऑल मैं टोटलिटी में देखूं तो वो नेगेटिव हो गया। और देखिए रिटेलर्स ने कुछ कॉल्स बाय करी हैं, उसके अगेंस्ट सेलिंग भी है, तो ये ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ सेलिंग करी है, उसके अगेंस्ट हेज वाली पोजीशन है। तो ओवरऑल ये सेल का नंबर है। प्रोज अब कॉल राइटिंग में लगातार चल ही रहे हैं और पुट के अंदर उन्होंने अपनी पुट काफ़ी कम कर ली है कल के कंपैरिजन में। तो ये हो सकता है दोस्तों अभी ओवरऑल डेटा देख करके कि कल थोड़ा सा शायद थोड़ा फ्लैट टाइप ओपनिंग करके उसके बाद नीचे लेकर के जाएं और थोड़ा वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, वो ये कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़े अभी नहीं दिखे हैं इनके आज, कि बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन लेकर के गए हों, वैसा नहीं दिखाई दे रहे। तो हो सकता है कि शायद किसी वजह से थोड़ा सा फ्लैटिश टाइप का ओपन हो, उसके बाद नीचे लेकर के जाएं। अगर नीचे लेकर के जाते हैं तो वो तो लेवल हमारे को क्लियर कट कंफर्मेशन देंगे, प्राइस एक्शन कैंडल का हम यूज़ करेंगे। और डेटा को देख करके आज का अगर मैं डेटा देखूं तो वो बायस जो है वो थोड़ा शॉर्ट साइड का ज़्यादा बन रहा है, एटलीस्ट पहले ट्रेड के लिए तो बड़ा क्लियर कट है। हालांकि डाउन साइड में थोड़ी सी कैपिंग होनी चाहिए, फ्री फॉल टाइप सिचुएशन अभी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी 3 लाख के आसपास पुट्स प्रोज की सेल में हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ्री फॉल टाइप आ जाए सिचुएशन। और स्टॉक फ्यूचर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं अभी निकाले हैं एफआईज ने, और इतना ही अगर कल बाज़ार को गिराना है तो इतने सारे शॉर्ट्स भी क्लोज नहीं करते। तो कुछ साइंस हैं जो कि बाज़ार को थोड़ा सा मिक्स रखने की कोशिश करेंगे कि भैया सारे कलर्स हमारे को देखने को मिले, थोड़ी देर ऊपर, थोड़ी देर नीचे, थोड़ा साइडवेज। तो वंस अगेन चॉपीनेस वाली मार्केट कल भी दिखती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि थोड़ा सा बायस नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी ने अभी तक बिल्कुल हिंट नहीं दिया हमें कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल संभल करके खेल चल रहा है। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है दोस्तों कि कल कुछ छुपा हुआ गेम है, और छुपे हुए गेम के अंदर कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि अच्छा ट्रेंड मिल जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे जोन्स हैं, जहाँ जिसके नीचे बियर जोन है तो वहाँ पे बियर का ही ट्रेड ढूंढना है, वहाँ पे फाइट नहीं करनी बाजार से कि नहीं बाजार ऊपर जा सकता है। और अगर जहाँ पे बुल जोन है तो वहाँ पे बियर ट्रेड नहीं ढूंढने की कोशिश करनी। अगर वहाँ पे कोई हमें ट्रेड लेना भी है दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में, तो रिवर्सल के लिए कम से कम ऐसे में 15 मिनट की एक अपोजिट कैंडल बने, तभी उसके भी हाई या लो ब्रेक पे, जैसे भी अगर बियरिश है तो उसका लो ब्रेक, और अगर बुलिश है तो उसका हाई ब्रेक, तो तभी वहाँ पे ट्रेड हम रिवर्सल करें, और उसमें भी क्वांटिटी बहुत कम। तो कल के लिए बड़ा केयरफुल होकर के ट्रेड करने का मेरा व्यू रहेगा बाज़ार के लिए। और ऐसे में स्टॉक्स पे फोकस जरूर कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक ऐसी चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा भी टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं तो स्टॉक्स आपको जो है धोखा कम देते हैं, इंडेक्स थोड़ा सा धोखा ज़्यादा देता है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेजर मनी तो यही इन्वॉल्व होता है। तो ये व्यू है दोस्तों बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल न्यूट्रल टू स्लाइट नेगेटिव व्यू है कल के लिए, स्पेशली फॉर द फर्स्ट हाफ। तो चलिए कल होती है फिर मुलाकात, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। टेक केयर, बाय बाय।